अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आपका मेरे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के लेसन नंबर 4 में वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कीबोर्ड के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि कंप्यूटर कितनी चीज़ों के मजमूए का नाम है, यानी कितनी चीज़ें मिलकर कंप्यूटर तैयार होता है। अब उसके बाद हम एक एक के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे कि किस चीज़ को क्या कहते हैं और किस चीज़ का काम क्या रहता है, और यह कितने किस्म का होता है, कौन सा हमारे लिए बेहतर रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो आज हम कीबोर्ड को देखने वाले हैं, कीबोर्ड के बारे में कि इसमें बटन कितने होते हैं और कितनी किस्म का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम कीबोर्ड आपको बता दें कि कितनी किस्म का होता है। देखिए, कीबोर्ड की दो किस्में हैं। कीबोर्ड दो प्रकार का होता है, कीबोर्ड दो तरह का होता है। एक तो वायरड कीबोर्ड, यानी जो तार के जरिए से जिसको कनेक्ट किया जाता है, जिसको यूएसबी स्लॉट के अंदर लगाया जाता है, इसको वायरड कीबोर्ड कहते हैं, वायर वाला कीबोर्ड। उसके अलावा दूसरा वायरलेस कीबोर्ड है, जिसमें तार की जरूरत नहीं होती है। इसको ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट किया जाता है, फिर काम किया जाता है। उसके बाद बात आती है कीबोर्ड के अंदर बटन कितने होते हैं। तो देखिए, कीबोर्ड के अंदर 104 बटन होते हैं। 101 से लगाकर 104 तक बटन होते हैं। अगर हमसे कहीं इम्तिहान में पूछा जाए तो हम यही लिखेंगे, यही इसी पे टिक लगाएंगे कि कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। अगर आपको वायरलेस कीबोर्ड और वायरड कीबोर्ड समझ में ना आया हो तो देख सकते हैं ये वायरल तो ये देख सकते हैं ये वायरलेस कीबोर्ड आपके सामने मौजूद है। यानी इसको तार की जरूरत नहीं होती है, इसको ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट किया कर दिया जाता है। माउस भी रहता है, माउस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा रहता है वायरड कीबोर्ड, जो वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो ये वायरड कीबोर्ड है। ज्यादातर लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं और इसको ज्यादा बेहतर समझते हैं, इसीलिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आपको वायरलेस कीबोर्ड और वायर्ड कीबोर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें 104 कीज होते हैं। इसको अगर देखा जाए तो चार भागों में इसको डिवाइड किया गया है, चार हिस्सों में तकसीम किया गया है। देखिए, पहला हिस्सा तो ऊपर होता है, जिसको हम कहते हैं फंक्शन कीज। इसके बटन से लगाकर F12 तक ये फंक्शन कीज कहलाता है, और इनका काम भी अभी हम देखेंगे कि किसका क्या काम रहता है। उसके बाद इधर राइट की तरफ आ जाए तो इसको न्यूमेरिकल कीपैड कहते हैं। यानी नंबरों को अगर हमें टाइप करना रहता है, गिनतियों को टाइप करना रहता है, तो हम यहाँ से टाइप करते हैं। उसको न्यूमेरिकल कीपैड कहते हैं, न्यूमेरिकल कीज कहते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर इसकी बात की जाए, यानी तीसरे नंबर की, तो तीसरा इसमें भाग जो किया गया है, तीसरी तकसीम जो की गई है, वो यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा है। और इसको हम कर्सर कंट्रोल कीज कहते हैं। इसको कर्सर कंट्रोल कीज इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हमारा माउस काम नहीं करता है या हमको कीबोर्ड से काम करना रहता है, तो हम इसी के जरिए से ऊपर कर्सर को ले जाते हैं, अप एरो के जरिए से, डाउन एरो के जरिए से नीचे कर्सर लाते हैं, राइट की तरफ राइट एरो से ले जाते हैं, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट लेफ्ट एरो से ले जाते हैं। इसी तरीके से अगर किसी लाइन के आखिर में हमको जाना रहता है तो हम एंड बटन दबा देते हैं, कर्सर आखिर में पहुंच जाता है। किसी लाइन के होम में लाना रहता है, शुरू में लाना रहता है, तो होम बटन दबा देते हैं। और ये याद रखिए कि इसको की जो है इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में कुंजी कहा जाता है, और उसी को हम आम जुबान में बोलते हैं बटन। उसके अलावा डिलीट है। डिलीट के जरिए से किसी चीज को हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे कोई चीज हम लिख रहे हैं तो वहां पर हम सेलेक्ट कर फिर डिलीट दबा देंगे तो डिलीट हो जाएगा। या आपके डेस्कटॉप पर कोई फोल्डर है, कोई फाइल है, उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये इसके बगल में जो है, ये पेज डाउन है, ये पेज अप है। अगर आपको पेज के ऊपर जाना है, पेज के शुरू में जाना है, तो पेज अप दबाएंगे, पेज के ऊपर आ जाएंगे। नीचे जाना है तो पेज डाउन दबाएंगे। इसी तरीके से ये पेज अप और पेज डाउन है। यानी अगर हमने दो तीन बॉक्स बनाया है और किसी बॉक्स को हमें ऊपर लाना है, तो हम कंट्रोल के साथ पेज अप दबाएंगे तो हमारा बॉक्स ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको नीचे ले जाना है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबा देंगे तो हमारा बॉक्स नीचे चला जाएगा। इसका काम भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात आती है अल्फाबेटिकल कीज की। यानी ये जो आप देख रहे हैं टिंडे बटन से लेकर ये पूरा कीबोर्ड जो है, ये बड़ा कीपैड जो यहाँ से यहाँ तक है, इन कीज को हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिकल कीज। न्यूमेरिकल कीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर शामिल हैं, तो इसको हम न्यूमेरिकल कीज कहते हैं। और अल्फाबेटिकल कीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ए से लेकर जेड तक कीज मौजूद है, इसलिए अल्फाबेटिकल कीज कहते हैं। अब देखिए, हम इनका काम समझ लेते हैं और इनको हम कल प्रैक्टिकल देखेंगे, करके देखेंगे, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल आज देखेंगे तो सबक लंबा हो जाएगा। देखिए, ये है जो टिंडे बटन है, इसको हम जब इंपेड 3 के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इसके जरिए से हम हमजा लिखते हैं। यानी अगर हमजा लिखने की जरूरत पड़ती है उर्दू में तो हम इसको दबाते हैं तो हमजा लिख जाता है। उसके अलावा नीचे आया टैब।
तो टैब को हम उस वक्त दबाते हैं जब हमको कर्सर की जगह से कुछ स्पेस चाहिए, तो हम यहाँ से स्पेस दबाते हैं तो थोड़ा सा स्पेस होता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आपको जल्दी स्पेस लेना है तो आप टैब बटन दबा देंगे, तो इसके मुकाबले में स्पेस बार के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा आपको जगह देगा। उसके बाद बात आती है कैप्स लॉक की। तो कैप्स लॉक ये बटन है, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो हम जितने भी ये कीज हैं इनको जब हम दबाएंगे, इनको जब हम लिखेंगे तो यह कैपिटल लेटर लिखेगा। लेकिन अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो यह स्मॉल लेटर लिखेगा। तो यहाँ इसको ऑन और ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद शिफ्ट है, कंट्रोल है, आल्ट है, ये 3 बटन, इसके जरिए से हम जो है हर सॉफ्टवेयर के अंदर इनके जरिए से हम शॉर्टकट बनाते हैं, यानी शॉर्टकट का काम करता है। कभी हम शिफ्ट के जरिए कोई बटन दबाते हैं, कभी हम आल्ट के जरिए दबाते हैं, कभी कंट्रोल के जरिए से दबाते हैं। इसी तरीके से ये है विंडो की है। तो विंडो की यानी अगर हमको और प्रोग्राम में जाना है, विंडो में जाना है, तो हम यहाँ से दबा देते हैं, या फिर यहाँ नीचे से आकर कोने पे इस पे क्लिक कर देते हैं, तो फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं विंडो की दबाने से भी और यहाँ पर क्लिक करने से भी। उसके बाद इधर आते हैं, तो इधर भी आर्ट है। आर्ट और शिफ्ट कंट्रोल ये तो आपको समझ में आ ही गया है। आर्ट और शिफ्ट कंट्रोल तो आपने देख लिया है, इसके जरिए से हम जो है शॉर्टकट बनाते हैं। उसके अलावा इंटर ये भी काम करता है इंटर करने का। कहीं कभी हमको लाइन के नीचे जाना होता है, दूसरी लाइन में जाना होता है, तो हम इंटर दबाते हैं। और ये बैक स्पेस है, यानी अगर हमने कुछ ज्यादा लिख दिया है उसको काटना है तो हम इसको दबाएंगे तो एक एक वर्ड कटता रहेगा और पीछे जाता रहेगा। तो आपको ये बटन आपको समझ में आ गए होंगे। उसके अलावा यह राइट ब्रेकर है और ये लेफ्ट ब्रेकर है, और यह माइनस है, ये प्लस है। और उर्दू में जब हम राइट ब्रेकर लगाते हैं तो शिफ्ट के साथ इसको दबाते हैं, और जब हम लेफ्ट ब्रेकर लगाते हैं तो शिफ्ट के साथ हम 9 दबाते हैं। और इसके अलावा आपको ये बटन तो आपको समझ में आ रहे होंगे। इसको जो है हम स्पेस बार कहते हैं, इसको शलेश कहते हैं, इसको डॉट कहते हैं, इसको कॉमा कहते हैं, और इसको हम उर्दू में कहें तो नुक्ततैन कहते हैं। बाकी तो कोई ऐसे चीज नहीं है जो बहुत मुश्किल हो, बाकी बहुत आसान है। और इनको हम कल प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे। और ऊपर वाले को देख लेते हैं, फंक्शन कीज को देख लेते हैं कि किसका क्या काम रहता है। देखिए फंक्शन कीज का काम तो मैंने पहले ही बता दिया कि इनका काम मुख्तलिफ रहता है हर सॉफ्टवेयर के अंदर। देखिए F1 का काम टेली के अंदर जो रहता है, तो टेली के अंदर सेलेक्ट कंपनी करने के लिए हम F1 दबा देते हैं, तो वहाँ सेलेक्ट कंपनी में पहुंच जाते हैं और कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद F2 है, तो F2 के जरिए टेली के अंदर डेट चेंज करते हैं। और उसके बाद F3, तो F3 के जरिए हम कंपनी इन्फो में जाते हैं टेली के अंदर। हम टेली का ज्यादातर बता रहे हैं, बाकी हर चीज के अंदर हर सॉफ्टवेयर के अंदर इसका काम अलग हो जाता है। फिर F4 है, तो F4 के जरिए हम कॉन्ट्रा वाचर के अंदर एंट्री करना होता है, तो हम F4 दबाते हैं और कॉन्ट्रा वाचर के अंदर पहुंच जाते हैं। उसके अलावा F4 आल्ट के साथ अगर हम दबाते हैं तो कंप्यूटर और लैपटॉप को रिस्टार्ट कर सकते हैं, सिट डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम टेली के अंदर F5 दबाते हैं तो हम पेमेंट वाउचर के अंदर चले जाते हैं, यानी पेमेंट वाउचर में एंट्री करने के लिए किसी को हम पेमेंट करना होगा तो इसके अंदर जाके एंट्री करते हैं। फिर जब हम किसी से पैसा रिसीव करते हैं तो F6 दबाते हैं और रिसीव वाउचर में जाकर एंट्री करते हैं। इसी तरीके से F7, जब F7 हम दबाते हैं, जब हमको जनरल वाउचर में जाना रहता है तो हम F7 दबाते हैं और जनरल वाउचर में जाकर एंट्री करते हैं। इसी तरीके से F8, जब हम F8 दबाते हैं टेली के अंदर, तो हम सेल वाउचर के अंदर जाते हैं। जब हमको माल सेल करना रहता है तो सेल वाउचर के अंदर जाकर एंट्री करते हैं। इसी तरीके से जब हमको परचेज करना रहता है किसी से, तो हम F9 दबाते हैं, उसके अंदर एंट्री करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट सबक में, और पूरे को हम देखेंगे। बाकी कोई खास बटन नहीं है, हर एक बटन का काम अलग हो जाता है। अगर आपने मेरे चैनल कंप्यूटर को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सबक में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।